ओम शांति। ब्रह्मचर्य का पालन, डे 3। डे 2 में हमने बात करी थी कि कितने सारे महात्माओं ने ब्रह्मचर्य की महिमा करी है, और हमने फिर बीच में कुछ स्किप भी किए। तो जो भाई बहन इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो बुक पढ़ सकते हैं। बुक आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी के क्या विचार थे? तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ ये है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे से भोग रखें, और ना एक दूसरे को विकार की दृष्टि से देखें और ना छुए भी। उनके मन में स्वप्न में भी विकर्म के विचार न उठे। ये महात्मा गांधी की देखिए विचार है। एक दूसरे को कामुकता की दृष्टि से ना देखें। ईश्वर ने जो गुप्त शक्ति हमें प्रदान की है, बड़ी दृढ़ता के साथ हम उसे संचित करें। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ओज तथा पौरुष का आलोक प्राप्त करने के लिए हम उसका उपयोग करें। अब तनिक हम इस बात पर विचार करें कि हमारे चारों ओर क्या तमाशा है। पुरुष और स्त्री, बूढ़े और तरुण, युवक और युवती, बालक और बालिकाएं, सभी तो काम लिप्सा के जाल में जकड़े हुए हैं। आप देखेंगे आज के समय में ये तो कहते हैं कि भाई ये तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको लोग इतना नेचुरल लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। वासना से अंधे होने के कारण उन्हें सत्य असत्य की पहचान तक नहीं है। वासना में ग्रसित उन्मुक्त लड़के लड़कियों को मैंने स्वयं पागलों की तरह भटकते हुए देखा है। मेरा अनुभव भी इसी तरह का है। क्षण भर के सुख के लिए हम बड़े परिश्रम से उत्पन्न की हुई अमूल्य निधि के रूप में संचित अपनी जीवन शक्ति को पल भर में गवा दें। तो माना, जब काम विकार में कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसके शरीर पर उसका बहुत भारी नुकसान होता है। कितने सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार भी अगर करते हैं तो वो मर जाते हैं, और वो एक बार करके ही मर जाते हैं। तो बोला उन्होंने, नशा उतारने पर हम अपना खजाना खाली पाते हैं। दूसरे दिन प्रातः हमारा शरीर भारी और सुस्त मालूम पड़ता है और दिमाग काम करने से इनकार कर देता है, क्योंकि शक्ति तो चली गई। अब देखिए कि गांधी जी का काम विकार को अन्य विकारों का भी मूल मानते हुए क्या कहते हैं। अहंकार, क्रोध, भय, ईर्ष्या, आडंबर आदि का कारण है ब्रह्मचर्य व्रत का अपनाना। अगर हमारे अंदर भय है, ईर्ष्या है, या हम अपनी एक डबल पर्सनैलिटी सामने रखते हैं जिसको आडंबर बोल रहे हैं, तो उसका सबका जो कारण है वो है ब्रह्मचर्य का ना पालन। मन में वश ना रहने से, मन के वश में ना रहने से, और बार बार बच्चे से भी अधिक नादान बन जाने से, जाने अनजाने हम कौन सा पाप ना कर बैठेंगे, और घोर पाप करते हुए आगे पीछे कैसे सोच। अब देखिए, इसीलिए जो इतने सारे क्राइम होते हैं उसके अंदर वो पता ही नहीं पड़ता कि उस वक्त वो क्या कर, फिर बाद में उन्हें उसका पछतावा होता है। अब उन लोगों के प्रश्न का उत्तर गांधी जी के शब्दों में पढ़िए, जो ये कहते हैं, यदि सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो ये संसार कैसे चले। ये तो जैसे किसी व्यक्ति ने करना ना हो और वो इधर उधर से बहानेबाजी ढूंढता है कि ऐसा है तो ऐसा है, जैसे पूरे पूरी अर्थ की, पृथ्वी की जिम्मेवारी सिर्फ उस आदमी ने ले रखी है। बाकी सारे जो इतने इन्वायरमेंटल अगेंस्ट जो हम काम करते हैं, चाहे उसमें पोल्यूशन है चाहे कुछ भी है, और भ्रष्टाचार खुद फैलाते हैं, उसकी तरफ न देखकर इसके लिए व्यक्ति ऐसा कहता है। तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, परंतु ये पूछा जा सकता है, क्या कभी किसी ने ऐसा ब्रह्मचारी देखा है? यदि सब लोग ब्रह्मचारी बन जाए तो क्या संसार का सर्वनाश ना हो जाएगा? इस प्रश्नों के धार्मिक पहलू पर विचार नहीं करना है, केवल सांसारिक दृष्टि से ही इन प्रश्नों पर हमें विचार। मेरी समझ में इन दोनों प्रश्नों की तह में हमारी कमजोरी और कायरता छिपी हुई है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आपको पता है अमेरिका ने बम छोड़ा हिरोशिमा नागासाकी पर और इतने सारे लोगों को मार दिया, और फिर जब उससे पूछा गया कि भाई आपने बम क्यों छोड़ा, जब बाद में सारे मिले, अदालत बैठी, तो उसने बोला कि ये तो हमने अच्छा काम किया, युद्ध को रोक दिया। तो ऐसे ही जो है, ये कायरता छुपी हुई है। वास्तव में हमें ब्रह्मचर्य पालन करना ही नहीं चाहते, वास्तव में हम ब्रह्मचर्य पालन करना ही नहीं चाहते, इसलिए उससे बचने के लिए सैकड़ों बहाने ढूंढ निकालते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से यदि संसार नाश होता है तो हमें क्या? हम ईश्वर तो नहीं है जो संसार की चिंता करें। भाई ये संसार ईश्वर ने बनाया, भाई बताए, जिसने संसार को पैदा किया है वह उसकी रक्षा करेगा। हमें ये जानने की तकलीफ नहीं उठानी चाहिए कि और लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या नहीं। ये तो ये हो गया कि मैं पालन कर रहा हूँ जी, सारे ही पालन करने लग जाए। अरे आप अपना देखो ना, आप दूसरे का क्यों देखते हो? हम व्यापार, वकालत या डॉक्टरी आदि पेशों का काम आरंभ करते समय कभी इस बात का विचार नहीं करते कि यदि सभी व्यापारी वकील या डॉक्टर बन जाए तो क्या परिणाम होगा। ऐसे तो सारे डॉक्टर बन जाए तो कोई मरीज ही नहीं रहेगा, तो डॉक्टर भूखे मर जाएंगे, तो एमबीबीएस तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ये तो हमारे अपने मन की कमजोरी है। जो लोग वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपने आप मिल जाएगा। अब किंचित उन लोगों के प्रश्न के उत्तर के बारे में भी मालूम कर लीजिए जो ये पूछते हैं
यदि पति और पत्नी दोनों में से एक की रजामंदी ब्रह्मचर्य के लिए ना हो तो क्या किया जाए? तो महात्मा गांधी से इस विषय में पत्र लिखकर पूछा गया था। वह पत्र इस प्रकार: पूज्य बाबू, आप लिखते हैं कि संयम के पालन में एक को दूसरे की रजामंदी की आवश्यकता नहीं है। क्या यह औचित्य की सीमा से आगे जाना नहीं है? पत्नी को जब तक अपने ज्ञान में साझी न बना सके तब तक राह देखनी ही चाहिए। हिंदुस्तान में अधिकांश अज्ञान का राज सर्वत्र फैला हुआ है और उसमें भी स्त्रियों के लिए तो पढ़ाई का एक तरह से दरवाजा ही बंद है। ऐसे देश में ये मानने से काम कैसे चलेगा कि सब लोग सच्चे रास्ते की पहचान कर तुरंत उस पर चलने लगेंगे? मैं अभी अविवाहित हूँ, पर थोड़े ही दिनों में ब्याह होने वाला है। अतः संयम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विवाह की सफलता पर आपके स्पष्ट विचार मुझे ज्ञात हैं। इसी विचार से ये पत्र आपकी सेवा में भेजा। तो उन्होंने भेजा। अब महात्मा गांधी ने उत्तर क्या दिया? जिस संयम को दूसरे की सहमति की आवश्यकता होती है, वह संयम टिक ही नहीं सकता। हम ये सोचे कि हमारे जीवन का आधार ये हाँ करे वो हाँ करे, यहाँ से मिले वहां से मिले, तो हो गया फिर और समाज को भी उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। तो उन्होंने बोला समाज को भी जरूरत नहीं है। संयम की सुरक्षा तो अंतर्नाद से ही हो सकती है। संयम का बल मन के बल पर अवलंबित है। संयम ज्ञान और प्रेममय हो तो उसकी छाप आसपास के वातावरण पर अवश्य पड़ेगी। यहाँ तक कि विरोधी भी अनुकूल हो जाता है। पति और पत्नी के विषय में भी यही बात। पत्नी तैयार ना हो तो तब तक पति को, और पति तैयार ना हो तब पत्नी को रुकना पड़े। इस प्रकार तब तो बहुत करके दोनों भोग बंधन से कभी छूट ही ना सकेंगे। बहुत से उदाहरणों से हम देख चुके हैं कि जहां एक का संयम दूसरे पर अवलंबित होता है, वहां वह अंत में टूट ही जाता है, और यह ढिलाई और कमजोरी ही इसका प्रधान कारण। हम यदि कुछ और अधिक गहराई में उतर कर देखें तो मालूम होगा कि जहां एक दूसरे की रजामंदी की जरूरत होती है, वहां संयम की सच्ची तैयारी या उसकी लगन की जरूरत। तो माना अगर दोनों में से कोई एक फॉलो करना चाहता है, तो संयम तो चीज ऐसी है, हमारे जीवन के नियम ऐसे हैं, वो तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें अपना जीवन किस उसमें ले जाना। आगे गांधी जी लिखते हैं, ऊपर दिए गए पत्र के लेखक का रास्ता तो सीधा है। वह अभी अविवाहित है, और यदि वे संयम की आवश्यकता का अनुमान जीवन में समझकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तो फिर वह कलह के बंधन में ही क्यों जा रहे हैं? जब वो काम जाने ही नहीं, तो उस रास्ते हम क्यों जा रहे हैं? इस संबंध में माता पिता और दूसरे सगे संबंधी मित्र आदि तो अपने कच्चे अनुभव के बल पर यही कहेंगे कि युवक का ब्रह्मचर्य धारण धारण करना समुद्र मंथन करने तय। यूं कहकर, धमकी देकर, बिगड़कर और दंड देकर भी उसे ब्रह्मचर्य के शुभ संकल्प से डिगाने का प्रयत्न करेंगे। परंतु जिसके लिए ब्रह्मचर्य का भंग ही सबसे बड़ा दंड हो, साम्राज्य पाने का प्रलोभन भी जिसे भंग करने के लिए तत्पर नहीं कर सकता, तो फिर वह किसी भी धमकी से डर कर क्यों गया? माना जो ये लोग बोलते हैं कि ये हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, वास्तव में होती तो हमारी अपनी कमजोरी। जैसे उन्होंने बताया कि अगर हम अड़े गए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जितना जिसका आग्रह इतना तीव्र नहीं, जिसने संयम रखने में ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा मूल्य ना आंका हो, उसके लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं। उन्होंने कहा जिसके पास ये संयम नहीं है, जिसके पास इतना बल नहीं है, तो महात्मा गांधी ने बोला अब मेरे पास उसके लिए कोई दम। अब जो लोग कहते हैं काम तो स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक है, और कि भोग के बिना तो मनुष्य के कई रोग भी हो जाते हैं, अब जरा वह देखें कि गांधी जी क्या कहते हैं, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि ये तो स्वाभाविक है जी, अगर इसको नहीं करेंगे तो इससे तो हमें रोग हो जाएंगे। यदि संयम को संभव और श्रेयस्कर मान लिया जाए तो हमें उसके पूरा करने योग्य बनने के साधन ढूंढ निकालने। यदि हम संयम से रहना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। यदि हम जनेंद्रिय का संयम करना चाहते हैं तो हमें अन्य सभी इंद्रियों का संयम करना ही होगा। यदि हाथ पैर नाक कान आदि सभी इंद्रियों की लगाम ढीली कर दी जाए तो जनेंद्रिय का संयम असंभव है। माना ये विकार इसीलिए सबसे भयंकर है, गीता में भी इसके लिए इसीलिए बोला गया कि ये सबसे बड़ा महाशत्रु है, क्योंकि इसके लिए बाकी छोटे छोटे जो है, जैसे उन्होंने बताया, बाकी इंद्रियों के ऊपर भी कंट्रोल जरूरी है। अशांति, चिड़चिड़ापन, हिस्टीरिया, पागलपन आदि रोग जिनके लिए ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रयत्न का दोष लगाते हैं, वास्तव में अन्य इंद्रियों के असंयम का फल सिद्ध है। माना वो आत्मा करना तो चाहती है, मगर क्योंकि वो पूरी तरीके से बाकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, तो इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई ये फॉलो कर रहा था, इसलिए इसको बीमारी हुई। वास्तव में तो उसने पूरा करा ही नहीं। कोई भी आदमी पाप का अथवा प्राकृतिक नियमों को तोड़ने के दंड भोगे बिना नहीं रह सकता। शब्दों पर मैं कभी नहीं झगड़ता। यदि आत्म संयम प्रकृति के नियमों का उसी प्रकार उल्लंघन है जिस प्रकार संतति निरोध के
कृत्रिम उपाय हैं, तो भले ही ये बात कही जाए, परंतु मेरा ख्याल तो तब भी यही बना रहेगा कि पहला उल्लंघन कर्तव्य और श्रेयस का है, इसलिए कि उससे व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है, और इसके विपरीत दूसरों से उन दोनों का पतन। बढ़ती हुई जनसंख्या का निरोध करने के लिए ब्रह्मचर्य का एक ही सच्चा रास्ता। स्त्री संघ के बाद बढ़ती हुई संतान रोकने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने से तो मानव समाज का नाश। माना जो ये कहते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग के लिए अलग अलग चीजें जो यूज करते हैं, तो उससे कह रहे हैं उससे किसी का नहीं भला होने वाला, उससे समाज का नाश ही हो। आपने वास्तव में जनसंख्या पे कंट्रोल करना है, बाकी सब उसका तो ब्रह्मचर्य एक उपाय है, ये कहना चाहते हैं। फिर उसके बाद स्वामी रामकृष्ण, फिर ये स्किप करते हैं थोड़ा, फिर उन्होंने ये बताया उसके आगे। हम्म, गृहस्थ, अब ये नया चैप्टर है, गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य, कि कि हम साथ में रहें, एक परिवार साथ में हो, उसमें भी कैसे ब्रह्मचर्य। यूनान देश में सुकरात नाम से एक प्रसिद्ध महात्मा, उनके एक शिष्य ने स्त्री पति संबंध के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ था वह इस प्रकार था। शिष्य ने पूछा, मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार। सुकरात ने बोला, जीवन में केवल एक। एक कब मिलन, कितनी बार मिलन करना चाहिए, उसने कहा जीवन में एक। शिष्य ने बोला, यदि इसे तृप्ति ना हो तो वर्ष में एक बार, जीवन से एक वर्ष हो गया। शिष्य इतने भी मन ना माने तो महीने में एक बार। तो आप देखिए कि जैसे ये वार्तालाप चल रहा है, वास्तव में ऐसे ही जब समाज भी जब नीचे गिरता है, तो उसकी सारी नियम मर्यादाएं धीरे 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 भंग होती। फिर भी ना रहा जाए तो खैर महीने में 2 बार करें, परंतु ऐसा करने वाले की मृत्यु जल्दी होगी। शिष्य अगर इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो पहले कफन मंगाकर घर में रख लें, फिर चाहे जैसा किया। ऊपर जिस वार्तालाप का उदाहरण दिया गया है वह तो द्वापर युग और कलयुग के लोगों के संबंध में है, क्योंकि सुकरात तो पिछले 2500 वर्षों के भीतर के ऐतिहासिक काल में हुए। सतयुग और त्रेता युग में तो काम का नाम निशान ही नहीं। आप देखिए जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ा है, सृष्टि में हर चीज का पतन हो। इसका मतलब आप जितना पीछे जाते जाएंगे उतनी सृष्टि अच्छी थी, जैसे ओसवाल्ड स्पेंगलर ने भी ये बात बोली। तो इसका मतलब एक समय जरूर ऐसा था कि जब हम इन विकारों से बिल्कुल मुक्त थे, तो उस वक्त विकारों से बच्चे नहीं होते थे। तभी तो सतयुग को देवयुग भी कहा जाता है। पुनः पुनः सुकरात ने जीवन में एक बार संभोग की बात तो मानवों के लिए कही है, जबकि सतयुग में तो थे ही देवी देवता। देवताओं के उस काल में तो संतानोत्पत्ति मनोबल से होती थी। उस वक्त आत्मा में इतनी ताकत होती थी कि वो अपने योग बल से, अपनी इच्छा बल से संतान उत्पन्न कर लेती थी। आप इसीलिए देखिए जो खासकर हिंदू धर्म में देवताओं का दिखाया है, कि वो दिखाया ही ऐसा है कि उन्होंने उन्होंने विचार किया और ऐसा अस्त्र आ गया, ऐसा शस्त्र आ गया और बरसात कर दी, ना कि काम वासना के भोग से। यह बात स्वयं वेदों और पुराणों में भी लिखी हुई है। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवत, ये सारे उसके रेफरेंसेस हैं अगर कोई लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवत, जिसे वैष्णव लोग पंचम वेद मानते हैं, में सृष्टि के शुरू में ही मानसी स्थिति अथवा योग बल द्वारा सृष्टि का उल्लेख है। अथर्व वेद में भी ये कहा गया है कि पहले योगज सृष्टि थी। ग्रंथों में भी ये कहा गया है, देवताओं ने ब्रह्मचर्य द्वारा मृत्यु को जीता था। भाव ये हुआ, अब आप देखिए मृत्यु को जीता था। आज व्यक्ति क्या करता है, सारे विकारों में गिरता रहता है, जिससे उसकी शरीर की भी हानि होती है और मृत्यु भी जल्दी होती है। और उसके लिए नई नई दवाइयां बनाता रहता है, क्योंकि कंपनियों को तो उसी में फायदा होता है। और ये नहीं सोचता कि ये सारा ब्रह्मचर्य का प्रताप है। भाव ये हुआ कि सतयुग से पहले कल्पांत में जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन किया, वह मनुष्य से देवता पद के अधिकारी बने। और देवताओं को काल तो सताता ही नहीं है। ये बात तो लोक प्रसिद्ध है कि देवताओं को काल नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मचर्य का था। स्वयं शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख होने के बावजूद भी बहुत से नर नारी शास्त्रों की दुहाई देकर ही गृहस्थ में हर युग में काम भोग की खुली छुट्टी तो शास्त्रों ने ही दी है, ये कहते हैं। ऐसा कहने वाले लोग निम्नलिखित 5 बातों की अवहेलना करते हैं। जो शास्त्रों के, क्योंकि शादी होती है तो उसमें मंत्र वगैरह सब पढ़े जाते हैं, और वो मंत्र शास्त्रों के हिसाब से पढ़े जाते हैं। तो अगर हम शास्त्रों को ही नहीं मान रहे तो ये तो यानी हम उस प्रथा पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो मानते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से ही ये अलाउड है, तो वो क्या शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। जो लोग गृहस्थ में काम की छूट मानते हैं, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि स्वयं शास्त्रों में
25 वर्षों तक तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन की बात कही गई। अगर शास्त्रों में शादी की छुट्टी दी भी गई और उसके बाद काम भोग वासना में जाने का अलाउ भी किया, तो पहले तो बोला गया कि 25 वर्ष तक तो संपूर्ण ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य भी 8 प्रकार का होना अनिवार्य माना गया। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य नाश के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है। ये पूरी एक कविता है। किसी स्त्री का स्मरण करना, किसी स्त्री को उस भावना से याद करना, वो भी ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट है। उसके रूप लावण्य अंग प्रत्यंग की कीर्ति करना अथवा उसके गीत गाना, स्त्रियों के साथ केली करना अर्थात ताश चौपड़ आदि खेलना, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना, उससे एकांत में गुह्य बातें करना, उसे प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना और उससे सहवास करना, ये 8 प्रकार के मेथड। तो ये सारे के सारे ये ब्रह्मचर्य के अगेंस्ट हैं, जो शास्त्रों में शादी की छुट्टी भी दी गई कि 25 वर्ष तक आप ऐसा करो, उसके बाद छूट। और मुक्ति की कामना वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इन्हें छूट। तो ब्रह्मचर्य की नींव ही सुदृढ़ नहीं हुई तो गृहस्थी के अधिकारी कैसे? जब पहला आपने काम करा नहीं, जब आपने स्कूल में पढ़ाई पढ़ी नहीं, तो जॉब कैसी? तो फिर, और जॉब नहीं तो पैसा भी नहीं। परंतु आप देखते हैं आज तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्राय हर एक कन्या के बॉयफ्रेंड और बालक के गर्लफ्रेंड बने हुए हैं। आज की बात नहीं, 25-50 वर्ष पहले भी भला कितने ऐसे बालक बालिकाएं होंगे जो ब्रह्मचर्य का उपरोक्त प्रकार से पालन करते होंगे। अतः जबकि किसी ने पहले आश्रम का ही ठीक मर्यादा युक्त रीति से पालन नहीं किया, तो कोई गृहस्थ आश्रम का अधिकारी ही कैसे हो सकता? अब तो हर एक को चाहिए कि वे पहले तो ठीक रीति से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, बाद में वे दूसरी बात करे, पहले तो जाके पालन करे। पुनश्च आप देखेंगे कि ऊपर स्मरण, कीर्तन, केली, प्रेक्षण इत्यादि जो 8 अंग ब्रह्मचर्य नाश के लिए बताए गए, उनका मूल भाव तो ये है कि मनुष्य वासना भाव से स्मरण ना करे। आपको पता है कि कोई व्यक्ति करके उसके अंदर जाके उसका सुख लेता है, कोई व्यक्ति उसको सोच के, वो इमोशनल सेक्स जिसको बोलते हैं, तो वो उसके थ्रू लेता है। वासना दृष्टि से ना देखे, वासना वृत्ति से स्त्री का गायन ना करे, वरना वो लोग शक्तियों तथा देवियों का तो गायन करते हैं, और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, नार्यस्तु यत्र पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। तो भाव ये हुआ कि नारियों को पवित्रता और पूज्या के भाव से देखें। देखिए, इसीलिए जो इंडिया के लिए ये खास बात है कि हम नदियों की सबकी पूजा करते हैं, और हमारी नदियां सबसे ज्यादा गंदी हैं। नारियों की सबसे ज्यादा, देवी देवताओं की पूजा सबसे यहाँ है, और सबसे ज्यादा बुरी हालत भी हमारे यहाँ माताओं बहनों की है, क्योंकि हमारा ये डबल स्टैंडर्ड। मनुष्यों में मन का भाव तो तभी होता है जब उसमें रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता हो। वासना के बिना स्मरण हो जाना, जैसे कि माता बहन का स्मरण होता है, गायन करना इत्यादि, तो तभी होता है जब मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति शुद्ध तथा आत्मिक। अब ये कोई भी आत्मा कैसे इससे बच सकती है? जब वो अपने को भी आत्मा देखे और दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में देखे, तब इन सारे संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। उसमें स्त्रीत्व पुरुषत्व का आभास व देह भावना। परंतु आज ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक बालिकाओं अथवा युवकों युवकाओं युवतियों की ऐसी निर्मल उच्च एवं ज्ञान युक्त मनोस्थिति कहाँ है? वह तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सिनेमा, टीवी या अश्लील पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन आदि आदि द्वारा उपरोक्त 8 प्रकार के मैथुनों में से कई प्रकार का मैथुन करते होते हैं। तो जब उनके ब्रह्मचर्य की नींव ही सुदृढ़ नहीं हुई है, तो उन्हें ग्रस्त में काम भोग की छूट के लिए शास्त्रों का हवाला देने का अधिकारी कैसे? ये तो गलत है। उनकी वह आत्मिक दृष्टि ही कहाँ परिपक्व हुई है? ब्रह्मचर्य का तो भाव ही ब्रह्मा के समान पवित्र आचरण अथवा ब्रह्म में बुद्धि स्थित करके आचरण। अतः जिनकी ये स्थिति नहीं हुई है, वह ब्रह्मचारी कैसे? फिर ये आखिरी पैरा पढ़ते हैं कि 25 वर्ष की सीमा अधिकतम नहीं, न्यूनतम है। तो जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने की बात कही गई थी, वो तो न्यूनतम है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अधिकतम है। फिर ये भी बात शास्त्र तो कहता है कि हर एक मनुष्य को कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि नर नारी ये अवस्था आने पर 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो और भी उत्तम है। उसके बाद यदि वे 40 वर्ष तक इस नियम का पालन करें तो बहुत अच्छा। आप देखिए समाज कितना, इसी को समाज को गिरना के कि शास्त्रों में क्या लिखा है, और मनुष्य शास्त्रों की ही दुहाई देकर जो है उससे अपना काम निकालता है। तब यदि वे आजीवन ही ये व्रत ले लें
तो उस जैसी तो दूसरी बात ही नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहता कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके पवित्रता की छुट्टी कर दो, नहीं। ये तो द्वापर युगी और कलयुगी मनुष्यों के लिए कहा गया है कि यदि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अथवा 36 या 40 वर्ष तक भी नहीं कर सकते तो कम से कम 25 वर्ष तक तो पालन करें ही। सतयुग और त्रेता युग में तो मैथुनी सृष्टि ही नहीं थी, तब की तो बात और ही भी निराली। परंतु द्वापर और कलयुग में भी 25 वर्ष की सीमा निम्नवर्ती है, ना कि ऊपर की। ये बताया। तो यहीं पे आज डे 3 समाप्त करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऑप्शन